अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 5 स्टडी कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर 5 का जो स्टडी करना है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो स्क्रीन को मैं फुल स्क्रीन कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आने में कोई मुश्किल ना हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक। हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमने वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखे थे। तो आज हमें स्टार्ट करना है व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड डिस्क्राइब हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डिस्क्राइब हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स मैं बार बार लेक्चर्स में बताती आ रही हूँ कि अगर आपको स्क्रीन नज़र क्लियर ना आ रही हो, आपको विजिबिलिटी का कोई इशू हो, तो आप अपनी स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ाकर अपने फ़ोन से क्वालिटी के ऑप्शन में जाके 480 क्वालिटी पे करके जब देखेंगे लेक्चर को तो आपको स्क्रीन क्लियर नज़र आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डिस्क्राइब हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कह लें कि कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स को ये चीज़ लाजमन पता होनी चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है, हाई लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है। ये बेसिक्स लाजमी है, एक कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को भी पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज पहले क्या होता है, फिर हम देखेंगे हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है। तो हमारे पास है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। कह रहे हैं कि कंप्यूटर में जो भी हमारे पास प्रोग्राम्स लिखने के लिए एक लैंग्वेज यूज होती है। हमें पता है कि कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर्स उसी को फॉलो करते हैं। कोई भी कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, बल्कि जो इंस्ट्रक्शंस फीड की जाती हैं कंप्यूटर के अंदर या जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमें पता है इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है वो मिलकर एक प्रोग्राम बना देता है। तो इस तरह हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, किस लैंग्वेज में लिखी जाएंगी, कंप्यूटर के प्रोग्राम फिर किस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, वो कहलाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान वही जो प्रोग्राम्स हैं वही मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। A large number of programming languages are available for writing programs. प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है। द प्रोग्रामर सेलेक्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोग्राम। कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद नहीं है बल्कि मल्टीपल बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और किसी भी लैंग्वेज में फिर वो कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग उसमें प्रोग्राम लिखा जा सकता है। आप कह लें जैसे ह्यूमंस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, वो बहुत सी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, उनमें बात कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए भी बहुत सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और आगे हमने डिस्कस भी करेंगे। तो जिस लैंग्वेज को भी प्रोग्रामर चाहे, जिसमें प्रोग्रामर को आसानी लगती हो, जिसने प्रोग्राम राइट करना है, उसको जो लैंग्वेज खुद समझ में आती हो, जिसमें वो आसानी से काम कर सके, वो उसमें प्रोग्राम राइट कर सकता है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मेन जो कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस हैं स्टूडेंट्स वो 2 कैटेगरीज हैं मेन इसकी। दीज आर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने ये देखा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। एंड देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो मेजर हमारे पास ये 2 कैटेगरीज आ गई हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या हैं ये।
ये देखें जी, लो लेवल लैंग्वेजेस आ गया हमारे पास। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में कह रहे हैं लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हमारे पास हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर से क्लोज हैं। इस बात को जरा गौर से ध्यान से समझिएगा कि लो लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर के क्लोज हैं एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। ह्यूमन की जो लैंग्वेज है, इंसान को जो चीज़ें समझ में आती हैं, जो लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा फार मीन दूर हैं। किस तरह से दूर हैं? उनसे डिफरेंट हैं। ये जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस हैं इनका कोई नियर अबाउट कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कुछ इसमें मुशाबियत नहीं है, कोई एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो ये ह्यूमन लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर के ये क्लोज हैं। मतलब जिस तरह का हार्डवेयर होगा वो हार्डवेयर उस लैंग्वेज को समझता है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज को हार्डवेयर या मशीन आप कह लें आसानी से समझती है, लेकिन ह्यूमन उसे मुश्किल से समझते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? लो लेवल ये लैंग्वेजेस हैं। और लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फर्स्टली हमने पढ़ा कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये दो कैटेगरीज हमने देखी। अब हमने कहा दैट लैंग्वेजेस दैट आर क्लोज टू हार्डवेयर आर क्लोज टू मशीन एंड फार फ्रॉम ह्यूमन आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। और लो लेवल लैंग्वेज की भी आपके पास आगे टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मशीन लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। पहली कैटेगरी हमारे पास मशीन लैंग्वेज और दूसरी कैटेगरी हमारे पास स्टूडेंट्स असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी फॉर्म में लिखा जाए। बाइनरी फॉर्म मीन 0 एंड 1, बिट्स की फॉर्म में लिखा जाए, 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में। आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो भी आप चीज़ प्रोग्राम राइट करेंगे, वो क्या होगा? बिट्स के फॉर्म में होगा, 0 और 1 डिजिट की फॉर्म में होगा। जिस लैंग्वेज में वो कहलाएगी मशीन लैंग्वेज। इट इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और कंप्यूटर ऐसे ही कंप्यूटर मशीन डायरेक्टली सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, जो कि है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज। आप इसको कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज की इसकी एग्जांपल है जी मशीन लैंग्वेज की एग्जांपल है, और ये एक लो लेवल लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो बेसिक, जो अपनी इसकी ज़ाती लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। और बाइनरी लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है ये आती तो लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसका मशीन लैंग्वेज से, हम ये देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये इसका जो काउंट है वो भी लो लेवल लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज से, जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, उससे ये वन स्टेप हायर है। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। देखें, हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें 1 और 0 मीन बाइनरी फॉर्म में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन 1 और 0 की फॉर्म में नहीं बल्कि किस फॉर्म में लिखी जाती है? सिंबल्स आर यूज्ड। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ साइंस इस्तेमाल होते हैं, जैसे इक्वल एक साइन है, इस तरह के क्वेश्चन मार्क एक साइन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस यूज होते हैं, उनसे मिलकर ये लैंग्वेज बनती है। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। ये सिंबल निमोनिक्स कहलाते हैं और इस वर्ड को रीड निमोनिक्स किया जाता है। यहाँ एम साइलेंट हो जाता है, तो हम कहेंगे दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स, कि जो ये सिंबल्स हैं असेंबली लैंग्वेज के, जिनसे मिल के असेंबली लैंग्वेज बनती है, इन्हें निमोनिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। तो ये देखिए, जो सब इंस्ट्रक्शन है ये कैसे लिखी गई, इसके लिए ये एक वर्ड की वर्ड यूज किया गया, इसके लिए ये एक सिंबल यूज किया गया सब का।
कीवर्ड यूज़ किया गया सबका। तो ये हमारे पास क्या है, एक बाइनरी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है सब, और ये यूज़ होती है 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, या 2 डिजिट्स को हमारे पास एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज, क्योंकि इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड कीवर्ड्स यूज़ होते हैं इस लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज को हमारे पास सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। और बेसिकली ये है असेंबली लैंग्वेज, जो किस में शुमार होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस में काउंट होती है, और 1 स्टेप ये हायर है किससे, मशीन लैंग्वेज से, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज से ये 1 स्टेप हायर है ये भी लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन 1 स्टेप हायर थी। इसकी ये डिफरेंस था मशीन लैंग्वेज से, इसलिए इसको मशीन लैंग्वेज नहीं कहा गया, बल्कि इसका नाम असेंबली लैंग्वेज रखा गया, क्योंकि इसमें सिंबल्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज आपने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज क्लोज है किससे, मशीन से क्लोज है, ह्यूमन से फार है। देखिए हम आसानी से सिंबल्स को भी नहीं समझते, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल होंगे वो भी हमें मेमोराइज करने पड़ेंगे, उन्हें समझना मुश्किल होगा। लेकिन जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होंगी, इसमें अब हम देखते हैं कि क्या होगा, ये भी ह्यूमंस के क्लोज हैं या नहीं हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, वो टाइप ऑफ लैंग्वेज है, दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज इट इज विच इज क्लोज टू ह्यूमंस लैंग्वेजेस। ह्यूमंस की लैंग्वेजेस से क्लोज है हाई लेवल लैंग्वेज, जबकि ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स एक अंडरस्टूड सी बात है, जब ये लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है तो फिर ह्यूमंस इसे आसानी से समझ पाएंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। इंग्लिश की तरह के वर्ड्स में ये लैंग्वेज लिखती है अपनी इंस्ट्रक्शन। इस लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो इंग्लिश की तरह के वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है सच एज इनपुट एंड प्रिंट एक्सेट्रा, कि इनपुट वर्ड है, प्रिंट का वर्ड है, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड यूज होते हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो अब हम थोड़ा सा अगर इनको ओवरव्यू अगेन हम इसको करें, एक रिव्यू ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। 2 मेजर कैटेगरीज हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कोई टर्म, कोई भी आपको फ्रेज समझ नहीं आती तो आप अगेन मेरे से इन कांटेक्ट रह सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इन टाइम रिस्पॉन्स करूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या हम रिव्यू कर रहे थे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस, हम कह रहे थे इनमें डिफरेंस क्या है। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास क्लोज टू ह्यूमन है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस क्लोज टू हार्डवेयर हैं, इसीलिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हैं बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए इन्हें समझना, इन पे काम करना थोड़ा मुश्किल है। और लो लेवल लैंग्वेजेस क्लोज टू हार्डवेयर हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस फार फ्रॉम हार्डवेयर हैं, ये हार्डवेयर से दूर हैं। तो ये हो गई। और लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल हमने पहली एग्जांपल देखी कि मशीन लैंग्वेज जो है जिसमें बाइनरी फॉर्म में सब चीज़ें लिखी जाती हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। और दूसरी देखी असेंबली लैंग्वेज जिसमें निमोनिक्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स और हमारे पास जो होते हैं उसमें लिखी जाती हैं इंस्ट्रक्शंस। जबकि हाई लेवल में हमने कहा इंग्लिश लाइक बोर्ड में इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल हमारे पास हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिक लैंग्वेज, एक दूसरी लैंग्वेज है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्टान, सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक एंड कोबाल। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की। आप लोग जैसे जैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे आपका ताल्लुक इनमें से बहुत सी लैंग्वेजेस से आपका वास्ता पड़ेगा। आप अगर इस फील्ड से वाबस्ता रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीज़ें भी सीखती जाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज किस काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कौन सी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज किस तरह की एप्लीकेशन या किस तरह के सॉफ्टवेयर, किस तरह के प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। लिंक्ड है ये दोनों टॉपिक आपस में, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। और
ये सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड ये आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं, ये दोनों टॉपिक्स। क्या आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज सोर्स कोड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोर्स कोड से। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। देखें जैसे मैंने आपको बताया था क्लोजली लिंक्ड हैं टॉपिक्स, तो यहाँ ही क्लियर हो गया कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम, हमने अभी प्रोग्राम की बात की थी, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की थी, तो जो भी हमारे पास क्या है क्लोज हैं, हमारे पास जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया होता है जो कि ह्यूमन क्लोज टू ह्यूमन होता है प्रोग्राम, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड भी इसे कह सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हमें पता है, हमने कहा कि ह्यूमन तो हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट को आसानी से समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर आसानी से इसको नहीं समझते, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। तो ये चीज़ भी आपको साथ साथ ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड या कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड करते डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को। द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर को सोर्स कोड समझ ही नहीं आता। जैसे हमें अगर उर्दू समझ आती है, इंग्लिश समझ आती है या अपनी कोई भी नेटिव लैंग्वेज है हमें वो समझ आती है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हमारे सामने चाइनीज़ लैंग्वेज में कोई वर्ड बोला जाए, बिल्कुल जो लैंग्वेज ऐसी है जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी नहीं है, वो ऐसी कोई लैंग्वेज बोली जाए तो मुश्किल है हमारे लिए बहुत कि हमें कुछ भी समझ जाए। इसीलिए कंप्यूटर को के लिए बहुत मुश्किल है, उससे भी डायरेक्टली कोई हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, इसलिए उसे कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ये सोर्स कोड भी कंप्यूटर को, फिर जाहिर है सोर्स कोड वही प्रोग्राम है, वही कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया गया है, इसलिए कंप्यूटर को भी सोर्स कोड समझ नहीं आएगा। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो सोर्स कोड को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसको पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई होगी बात कि सोर्स कोड वो कोड है, वो प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है और कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली समझ नहीं आती, इसलिए ये ज़रूरी है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाए। तो अब आपको थोड़ी सी ये भी हिंट मिल गई होगी कि ऑब्जेक्ट कोड कौन सा कोड है। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज दैट इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखा गया है, वही प्रोग्राम कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आता है और वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है और मशीन कोड या फिर इसे मशीन कोड भी कहा जाता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। देखिए कंप्यूटर को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड समझ में आता है। तो अब आपको फिर मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर आपको पता चल गया कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है और वो सोर्स कोड है, जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट कोड है, जो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया वो ऑब्जेक्ट कोड है। ह्यूमंस के लिए इजी है सोर्स कोड को समझना और कंप्यूटर्स के लिए या मशीन के लिए इजी है ऑब्जेक्ट कोड को समझना। और ह्यूमंस के लिए मॉडिफाई करना, अगर आप अपने कोड में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई नई इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन डिलीट करना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मॉडिफिकेशन आसान होगी। जाहिर सी बात है सोर्स कोड में ह्यूमंस के लिए मॉडिफिकेशन आसान होगी, जबकि ऑब्जेक्ट कोड में हमारे लिए मॉडिफिकेशन करना मुश्किल होगी किसी भी प्रोग्रामर के लिए। और सोर्स कोड की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, देखिए जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सोर्स कोड जब लिखा जाता है तो उसकी फ्यूअर स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत कम उसका मटेरियल बनता है, बहुत कम स्टेटमेंट्स बनती हैं। जबकि उसी को जब ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, तो उसकी बहुत ज़्यादा लाइंस या बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनती हैं। आप कह लें कि लेंथी होता है। सेम इंस्ट्रक्शन अगर सोर्स कोड में लिखी जाए और उन्हीं को ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट कोड में किया जाए तो सोर्स कोड लेस लेंथी होगा, जबकि ऑब्जेक्ट कोड मोर लेंथी होगा। दैट्स ऑल। हमारा ये टॉपिक एंड हुआ यहाँ ही कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, और उन्हीं से रिलेटेड है हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम सोर्स कोड, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम
ऑब्जेक्ट कोड कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बहुत ही शॉर्ट सा और बहुत बेसिक टॉपिक, जो कि हर एक स्टूडेंट को मैं समझती हूँ कि पता होना चाहिए ये चीज़ कि हमारे पास ये बेसिकली है क्या। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि अब ये चीज़ तो आपने देख ली कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है। तो एक बात हमने की कि ट्रांसलेशन ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के लिए एक अननोन लैंग्वेज के चीज़ को समझने के लिए उसके लिए कोई ट्रांसलेशन ज़रूरी है, कोई इसको ट्रांसलेट करे, उर्दू में ट्रांसलेट करे हमारे लिए, कोई इंग्लिश में करे, हमारी किसी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। इसी तरह ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए भी कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखे जाएं उनको कोई कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट करे। तो वो कौन होगा? आप होंगे, मैं होंगी, या कोई और होगा। चलें ये भी आज देख लेते हैं कि क्या है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें ये सब एक्सप्लेन होगा। डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स एंड देयर यूज, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। देखें आ गया कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स कौन कौन से हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसको हम कहते हैं उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। देखें उन्होंने कहा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके लिए किसको ट्रांसलेट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ डायरेक्टली नहीं आती। और किसको ट्रांसलेट करता है? और असेंबली लैंग्वेज। देखें असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन हमने कहा था ये लो लेवल लैंग्वेज से वन स्टेप हायर है, इसमें सिंबल्स यूज होते हैं, इसी वजह से ये कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती। ना तो कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ आती है डायरेक्टली, ना ही असेंबली लैंग्वेज। तो फिर जो भी प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को या हमारे पास असेंबली लैंग्वेज को, किसमें? इनटू मशीन कोड, मतलब मशीन लैंग्वेज में, वो हमारे पास ट्रांसलेटर क्या कहलाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है या लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाता है वो प्रोग्राम। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर। हर एक लैंग्वेज का, जैसे सी लैंग्वेज है हमारे पास, हमने कहा कि सी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप है, सी प्लस प्लस है, कोबाल है, फोटान है। हर एक लैंग्वेज का एक अपना ट्रांसलेटर होता है, आप यूं कह लें। हर एक लैंग्वेज का ट्रांसलेटर अलग होता है, मतलब एक अलग से प्रोग्राम होता है उस लैंग्वेज का जो उसके लिए ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, और देन कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन समझ आती हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, हमें ये पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। A program written in high level or assembly language cannot be run on computer directly. एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए ये टर्म सारी, कि कंप्यूटर को समझ आता है सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज में से भी कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। कंप्यूटर को हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली समझ नहीं आती। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। इसी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट होना पड़ता है, लाजमी है कि कन्वर्ट किया जाए इसको किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में। तो हमारे पास हम देखते हैं, हमें समझ आ गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। वो प्रोग्राम्स होते हैं जो ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की हमारे पास मशीन लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स कौन सी होती हैं ये हम देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तीन तरह के हमारे पास ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं यहाँ। एक है कंपाइलर, नेक्स्ट ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एंड नेक्स्ट इज असेंबलर। तो कंपाइलर से स्टार्ट लेते हैं। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करेगा इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज में, एज अ होल मीन पूरी की पूरी एक ही बार, ठीक है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया गया है वो क्या कहलाएगा? सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा।
द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। और कंपाइलर ने क्या करना है, सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना है। द मशीन कोड इज अ प्रोग्राम दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, और मशीन कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स, और ऑब्जेक्ट कोड बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मीन जब ट्रांसलेशन परफॉर्म हो गई है तो कंप्यूटर उसको इजीली अगेन एंड अगेन क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ये देखें आपके पास डायग्राम है, थोड़ा सा अगर मैं इसे जूम कर दूं, क्या है जी, हमारे पास सोर्स प्रोग्राम होगा, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया हुआ ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये कंपाइलर है, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है, लैंग्वेज का एक ऐसा प्रोग्राम है, या ये एक ट्रांसलेटर है जिसका काम क्या है, जिसने इस सोर्स प्रोग्राम को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये वर्किंग थी कंपाइलर की। और नेक्स्ट हमारे पास द कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। तो कंपाइलर क्या करता है, हर एक स्टेटमेंट को चेक करता है। जितना भी आपने इंस्ट्रक्शंस, जितना भी आपने प्रोग्राम लिखा, या जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी, चाहे वो 10 लाइन्स हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, या मिलियंस हैं, बिलियंस हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, उनको चेक करेगा कंपाइलर, और उसके बाद वो क्या करेगा, मशीन इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर देगा। मतलब सोर्स कोड से आपको वो एज अ होल पूरे का पूरा क्या जनरेट करके दे देगा, मशीन इंस्ट्रक्शंस जनरेट करके दे देगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट करके दे देगा। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, और कंपाइलर का एक और काम भी है कि ये सिंटैक्स एरर भी चेक करता है। मतलब कोई इसमें, आप नेक्स्ट देखेंगे, हम एरर्स पढ़ेंगे जब, तो एरर्स में एरर्स की टाइप्स हम पढ़ेंगे कि सिंटैक्स एरर क्या है या दूसरी टाइप एरर की क्या है। तो यहाँ सिंटैक्स एरर जो भी होंगे हमारे पास, वो भी प्रोग्राम में कंपाइलर चेक करेगा। और अगर कोई एरर आता है, अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड, अगर कोई एरर आएगा तो फिर वो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ने ना सिर्फ सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवाना है, बल्कि एरर्स को भी चेक करना है। ठीक है, हम इंटरप्रेटर पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। Interpreter is a program that convert one statement of a program into machine language at one time. देखें, कंपाइलर में हमने कहा था, ये देखें ये वाली लाइन है, कंपाइलर एक प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको एक साथ पूरा का पूरा वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, या हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करेगा वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, एक टाइम पे, एट वन टाइम इंटरप्रेटर विल ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट। आफ्टर ट्रांसलेटिंग वन, इट विल मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। क्या करेगा इंटरप्रेटर, एक लाइन को एक टाइम में ट्रांसलेट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए, फर्स्ट लाइन जब उसने ट्रांसलेट की तो वो उसको एग्जीक्यूट भी करवा देगा, फिर वो सेकेंड लाइन पे मूव करेगा, उसको क्या करेगा, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर थर्ड लाइन पे मूव करेगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट्स, अगर कोई एरर है स्टेटमेंट्स में तो क्या होगा, द इंटरप्रेट स्टॉप वर्किंग। जैसे कंपाइलर स्टॉप कर देता है अपनी वर्किंग अगर कोई एरर आए, इसी तरह इंटरप्रेटर भी स्टॉप कर देगा एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। और क्या करेगा, हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा कंपाइलर। तो इससे क्या होगा, द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर इज दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली। फायदा क्या हुआ बच्चे, फायदा ये हुआ इंटरप्रेटर का कि जिस लाइन में मिस्टेक आएगी उसी लाइन में आप उसको कैच कर सकते हैं, उसी लाइन में आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट लाइन में आई कोई भी आपकी एरर आ जाता है तो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में वो आपका कंपाइलर की तरह मूव नहीं कर जाएगा, बल्कि
फर्स्ट लाइन में एरर आया तो उसने एग्जीक्यूट नहीं कराना, ट्रांसलेट नहीं करना, वहाँ ही वो एरर जनरेट कर देगा। सेकंड लाइन में आ गया, फिफ्थ लाइन में आ गया, सपोज के 20th लाइन में आ गया, तो वहाँ से ये एरर डिटेक्ट हो जाएगा और एरर को फिर जो भी प्रोग्रामर होगा वो उसको करेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, तो ही आगे ये मूव करेगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर में क्या होता है कि सारे का सारा कोड ट्रांसलेट हो जाता है, अगर कोई एरर्स हों तो फिर वो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है, और फिर ये मुश्किल होती है कंपाइलर में कि एरर्स कहाँ से ढूंढे जाएं कि किस लाइन में एरर आया है। सारे का सारा कोड सर्च आउट करना पड़ता है कि कहाँ एरर्स आ रहे हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज दैट इट इज़, देखिए आप, ये फ़ायदा है इंटरप्रेटर का कि ये एरर्स को इजीली डिटेक्ट करवाता है, लेकिन इसका फिर कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। जाहिर है स्टूडेंट्स, जब वो अगेन एंड अगेन इंटरप्ट करेगा, अगर एरर जहाँ भी आते हैं वहाँ ही वो वर्किंग स्टॉप कर देगा, तो फिर वो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। एरर डिटेक्टिंग पावर तो उसकी इंक्रीज होगी, एरर करेक्ट तो वो करवाएगा, फौरन साथ साथ करवाएगा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसे बार बार स्टॉप करना पड़ेगा। एरर रिमूव होगा तो नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और इंटरप्रेटर क्या करेगा जब उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी तो वो नहीं प्रोड्यूस करके देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। तो देखें कि जैसे कंपाइलर हमें क्या करता था, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमें जनरेट करवा के देता था, मतलब पूरे का पूरा सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता था और बार बार वो रीयूज हो सकता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें एक एक लाइन रीड की जाती है, ऑब्जेक्ट को सोर्स प्रोग्राम की एक एक लाइन इंटरप्रेटर रीड आउट करता है, उसी को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में और एग्जीक्यूट करा देता है। अगेन सेकेंड लाइन ली, उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराया। एट द एंड हमें ये कोई भी, इसका ये भी डिसएडवांटेज है कि इंटरप्रेटर हमें ऑब्जेक्ट प्रोग्राम पूरे का पूरा डिस्प्ले नहीं कराता, पूरे का पूरा प्रोवाइड नहीं करवाता। ठीक है, हर बार बार जब वो ही कोड सेम, अगर सपोज के 20 लाइन्स हैं, सेकेंड टाइम भी अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है तो इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। वो नए सिरे से उसको क्या करेगा, दोबारा से ट्रांसलेट करेगा। अगर दूसरी बार फिर से वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो इंटरप्रेटर उसको दोबारा से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करेगा और फिर साथ साथ एग्जीक्यूट कराता जाएगा। बेसिक लैंग्वेज यूजेस इंटरप्रेटर, तो जो लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमने पढ़ी थी, देखी थी टाइप्स हमने कि ये टाइप्स हैं, उनमें जो बेसिक लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर को यूज़ करती है और मोस्टली लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज़ करती हैं, क्योंकि कंपाइलर हमें क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट करके दे देता है और उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को रीयूज़ किया जा सकता है। वो जो ट्रांसलेट हुआ हुआ प्रोग्राम होता है उसको रीयूज़ किया जा सकता है, बार बार उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जबकि इंटरप्रेटर हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस करके नहीं देता, ये साथ साथ एग्जीक्यूट कराता जाता है। इसका ये ड्रॉबैक है और इसकी एफिशिएंसी भी इसी वजह से डिक्रीज़ होती है कि ये लाइन बाय लाइन एरर चेक करता रहता है। तो ये हमारे पास दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इनको हम दोनों को लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहेंगे या लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहेंगे। ये दोनों ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। एक एज अ होल कन्वर्ट करता है और एक लाइन बाय लाइन करता है। जबकि एक और हमारे पास आप कह लें कि लैंग्वेज प्रोसेसर है, जिसके है असेंबलर। क्योंकि हमें पता है कि दो तरह की लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की, दो तरह की लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस और एक होती है असेंबली लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए तो दो प्रोसेसर हैं हमारे पास, चाहे तो कंपाइलर यूज़ करें चाहे तो इंटरप्रेटर, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर होगा वो कहलाएगा असेंबलर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को भी कन्वर्ट किया जाना ज़रूरी है मशीन लैंग्वेज में। तो एन असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास असेंबलर, कि ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर है और ये ख़ास तौर पे किसका है, सिर्फ और सिर्फ ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि वो एग्जीक्यूट
हो सकें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक था। और एंड में हम ये कंपैरिजन है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ऐसे तो आपको पता चल गया है, लेकिन एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं कि कंपाइलर प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट करेगा, जबकि इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम ये कन्वर्ट करेगा। दूसरा है हमारे पास कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके देता है। हमने कहा था कि पूरे का पूरा कोड वो ऑब्जेक्ट कोड के फॉर्म में जनरेट करके देगा, जबकि इंटरप्रेटर हमें ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके वो फाइल ऑब्जेक्ट कोड की फाइल नहीं देता। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। वो जो प्रोग्राम कन्वर्ट करके हमें देगा वो बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जबकि इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। लेकिन जो इंटरप्रेटर हम प्रोग्राम जो भी हमें कन्वर्ट करके देगा वो एक बार कन्वर्ट करेगा, वो साथ साथ उसको यूज कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब वो कन्वर्ट करेगा उसको क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा। मीन जितनी बार आपने ट्रांसलेशन परफॉर्म की है साथ साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। हर बार नए सिरे से ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, हर बार नए सिरे से वो एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं हो सकता कि आपसे रीयूज कर लें या आपके पास ट्रांसलेट करके मौजूद हो वो प्रोग्राम तो आप उसको बार बार एग्जीक्यूट करा लें। हर बार उसको नए सिरे से एग्जीक्यूट कराने के लिए नए सिरे से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट, क्योंकि एफिशिएंसी कंपाइलर की ज़्यादा है, ये एक ही बार एरर्स चेक करता है तो इसकी एफिशिएंसी फास्ट है, जबकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या इसकी एफिशिएंसी स्लो है हमारे पास इंटरप्रेटर की। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हमें कंपाइलर एरर्स जनरेट करके देता है या एरर्स बताता है, जबकि इंटरप्रेटर वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, आफ्टर एवरी वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम हमें इंटरप्रेटर शो करवा देता है एरर, जिससे इसकी एफिशिएंसी में भी फर्क आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्लियर हमारा टॉपिक कि हमारे पास लैंग्वेजेस क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस की आगे से कितनी टाइप्स हैं, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, फिर उसके लिए ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास तीन तरह के ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, और हमने बड़ी डिटेल में देखा कि ये तीनों किस तरह से ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं और क्या क्या हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट में है हमारा कंपैरिजन मेमोरी और स्टोरेज का। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेमोरी और स्टोरेज आपको समझ आ गया होगा। जो हमने लास्ट लेक्चर्स देखे, जो हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 इस चैप्टर के देखे, तो उसमें आपको डिटेल से समझ आ गया होगा। लेकिन उन लोगों के लिए ये बताना ज़रूरी है जिनने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे, चले हम उनके लिए थोड़ी आसानी कर देते हैं कि मेमोरी जो है बच्चे, रैम को मेमोरी बेसिकली कहा जाता है, तो ये वोलेटाइल होती है। ये जब भी आप पावर ऑफ करते हैं तो वो सारी की सारी एम्प्टी हो जाती है, जबकि स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होती है, जिसे कि हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। तो आप बेशक कंप्यूटर को स्विच ऑफ करें, फिर जब पावर ऑन करेंगे तो जो भी इसके कंटेंट्स हैं, जो भी वहाँ चीज़ें आपका डेटा मौजूद है वो वहाँ रहेगा। ये नॉन वोलेटाइल होती है। फास्टेस्ट देन स्टोरेज, मेमोरी इज़ फास्टर देन स्टोरेज। मेमोरी स्पीडली होती है, फास्टर होती है स्टोरेज से, जबकि हमारे पास जो स्टोरेज है वो स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। और मेमोरी इज़ एक्सपेंसिव देन स्टोरेज, क्योंकि ये मेमोरी फास्टर होती है, इसी वजह से ये एक्सपेंसिव भी होती है। और चूँकि हमारे पास स्टोरेज या हार्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज भी से हम कहते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होती है किससे, एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। प्रोग्राम्स आर कॉपीड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। हमने बारहा ये पढ़ा कि प्रोग्राम कोई जब भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस उससे रिलेटेड होती हैं वो सारी की सारी मेमोरी में तब तक मौजूद रहती हैं, और जो प्रोग्राम स्टोर किया जाता है वो स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। जब उसे एग्जीक्यूट किया जाना मकसद होता है तब वो कहाँ मौजूद होता है, मेमोरी में, और जब उसे स्टोर किया जाना मकसद होता है तब वो स्टोरेज में होता है, यानी हार्ड डिस्क में होता है। द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज लेस देन स्टोरेज। मेमोरी की कैपेसिटी लेस होती है क्योंकि मेमोरी एक्सपेंसिव होती है, मेमोरी फास्ट होती है, मेमोरी में एग्जीक्यूट करने वाली चीज़ें आती हैं सिर्फ, तो इस वजह से मेमोरी की कैपेसिटी भी, मतलब मेमोरी का साइज़ भी कम होता है। 4 GB, 8 GB, 16 GB कॉमनली यूज होने वाली हमारे पास रैम है या मेमोरीज हैं। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज इज़ मच मोर देन मेमोरी। तो मेमोरी की निस्बत हमारे पास
जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, आज एंड हुआ हमारा चैप्टर। इंशाल्लाह हम एक लेक्चर बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे, ताकि आपको एग्ज़ाम के हवाले से कोई इशू ना हो। हम उस चैप्टर में, उस लेक्चर में हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ नई टर्म्स हैं जो कि आपने इस चैप्टर में देखी, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके उन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस में डाला गया है। इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को मैं मार्क आउट करूंगी और आपके लिए एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा बदल के आपके एक्सरसाइज में डाला गया है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को देखिएगा, सुनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ नया स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।